हेलो गाइस, intcpd.com पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूनम गर्ग और आज आप MS वर्ड के अंदर सीखने जा रहे हो हाउ टू मेक ए टेबल, यानी कि टेबल आप कैसे बनाते हो। तो देखिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करोगे तो आपके पास ये पेज दिखाएगा और आपने अभी सीखना है कि टेबल कैसे बनाओगे। डिफरेंट टाइप से आप टेबल बना सकते हैं MS वर्ड में। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मेन्यू बार के अंदर होम के बाद आपको दिखाता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही आप ये ऑप्शन लेते हो टेबल, तो क्लिक करते हो इस ऑप्शन पे। अब देखिए, फर्स्ट ही आपको दिखाता है ऊपर ये बॉक्सेज आपके बने हुए हैं। आप सेलेक्ट करते हो कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ आपने लेनी है। तो ये आपके पास कॉलम्स होते हैं जो आप लेते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। हमने 4 कॉलम लिए हैं। देन उसके बाद कितनी रोज़, मैंने 3 रोज़ ली हैं। तो अब इस तरह से आप टेबल ले सकते हो। आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास 4 कॉलम्स आ जाएंगे एंड 4 रोज़। मैटर जो भी आपने लिखना है वो मैटर लिखते हो। हेडिंग्स जो भी आपने बनानी है आप हेडिंग डालते जाओ। देखिए, नेक्स्ट टैब की प्रेस करके आप नेक्स्ट सेल पे आप जाते हो। जैसे ही टैब की प्रेस करते जाओगे नेक्स्ट सेल पे आएगा। बट अगर आप लास्ट वाले सेल पे आके टैब की प्रेस करते हो तो ये एक नई रो आपके को देगा, नई रो बना देगा। यानी कि 3 आपके पास रोज़ थी, 4 रोज हो जाती हैं। जैसे आप फिर से टैब करते हो तो एक रोज़ दोबारा फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर अपने टेबल का साइज़ ज़्यादा करना है तो आपके पास ये बॉक्स दिखाता है नीचे, इसके ऊपर अपने क्लिक करके ड्रैग कराओगे इसको तो साइज़ को इंक्रीज़, विड्थ जो आपके टेबल की होगी उसको ये इंक्रीज़ कर देगा। जैसे ही आप टेबल लेते हो, टेबल के ऊपर क्लिक करते हो, एक नया आपके पास ऊपर टैब आ जाता है टेबल टूल्स। अगर आप टेबल टूल्स पे जाते हो तो ये टेबल के डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स आपको दिखाएगा। जो भी आपने स्टाइल अप्लाई करना है अपने टेबल पे वही स्टाइल आप डाल सकते हो। अब हमने ये वाला स्टाइल लिया है, साथ में टेबल स्टाइल के ऑप्शंस भी आपके पास आएंगे। हेडर रो मीन्स हेडिंग वाली रो इसने डार्क कर रखी है, वो डिफरेंट दिखा रखी है। अगर आपने मिक्स करनी है इसी के साथ ही तो इस ऑप्शन से आप क्लिक मार्कअप हटा देते हो। इससे क्या होगा, आपका ये टेक्स्ट भी सिंपल बन जाता है। इसके साथ में टोटल रो के लिए अगर आपने जिसमें टोटल करना है उस रो को आपने अलग से दिखाना है तो आप अलग से दिखा सकते हो। बेंडेड रो में क्या होता है, देखिए आपकी रोज़ एक डार्क किसने कर रखी है, एक लाइट है, फिर से डार्क है, फिर लाइट है। अगर आपने सारी मिक्सअप करनी है देन बेंडेड रो से आप मार्कअप हटाओ तो फिर से ये ब्लैंक। ऐसी फर्स्ट कॉलम डार्क है, फर्स्ट कॉलम को भी आप सिंपल बना सकते हो। लास्ट कॉलम अपने डार्क करना है तो आप लास्ट कॉलम को कर सकते हो। ऐसी बेंडेड कॉलम, एक कॉलम आपका डार्क आएगा, एक आपका कॉलम लाइट आएगा। इसके बाद अगर आपने कलर वगैरह करना है, पूरी टेबल पे कोई एक डिफरेंट शेड डालनी है देन पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करते हो। इस पर क्लिक करते हो ऑप्शन पे तो पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ये आपको शेडिंग दिखाता है, जैसे ही आप शेडिंग इसमें डालनी है आप डाल सकते हो। बॉर्डर भी अगर आपने टेबल पे डालना है देन आप ऑल बॉर्डर करोगे तो ये इनसाइड बॉर्डर कर देगा पूरे में। अगर अभी किसी कॉलम को आपने सेपरेट करना है, एक सेल है उसी के अंदर आपने एक लाइन और लगानी है। जैसे अगर इस वाले सेल में मुझे लाइन लगानी है, 2 पार्ट्स मैंने करने हैं, देन आप ड्रॉ टेबल पे जाते हो, आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी, इसको आप जहाँ पे भी आप ड्रैग करोगे तो सेपरेट कर देगा, स्प्लिट करा देगा आपके सेल को। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली आप कैसे भी कर सकते हो। रिमूव करना है देन आप इरेज़र यूज़ करते हो मर्ज कराने के लिए। जहाँ से भी आपने मर्ज कराना है तो आप मर्ज करा सकते हो। हाइड करने के लिए इरेज़र को दोबारा इरेज़र पे क्लिक करोगे तो आप इरेज़र को हाइड करा सकते हो। तो एक ये वे थी आपके पास टेबल बनाने की। सेकंड वे पे हम जाते हैं, इंसर्ट पे आओगे दोबारा से, फिर से टेबल, और अब आपके पास ऑप्शन दिखाता है इंसर्ट टेबल। इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपको डालना पड़ता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने आए या नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आए आपके पास। तो जितने भी आपने कॉलम्स लेने हैं, मैंने 3 कॉलम्स किए और 5 रोज़ की हैं। देन ओके आप करोगे तो आप इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हो। सेम आपके ऑप्शंस फिर से सेम होंगे जैसे आपने अभी फर्स्ट वे किया था, यानी कि ये टेबल टूल फिर से आप आ जाएगा, आप उसको चेंज कर सकते हो। अब अगर इसी के अंदर मुझे एक कॉलम और ऐड करना है देन आप क्या करते हो, टेबल के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, जहाँ पे भी आपने एक कॉलम वगैरह कुछ भी इंसर्ट कराना है तो आप इंसर्ट करा सकते हो। ऊपर आपको सब ऑप्शन दिखाएगा इंसर्ट, और इसके अंदर है इंसर्ट कॉलम टू लेफ़्ट या राइट में कराना है, रोज़ आपने अबो या बिलो में इंसर्ट करानी है, कोई एक सिर्फ सेल लेना है। तो अगर आपने कॉलम लेना है देन लेफ़्ट आप क्लिक करते हो तो देखिए कॉलम और आपका ये बना देता है। आपका साइज़ ज़्यादा है, आप
इसको कम कर लीजिए। इस तरह से आप एक कॉलम और ऐड करा सकते हो। डिलीट करना आप डिलीट भी कर सकते हो, किसी सेल को डिलीट करना है या कंप्लीट आपने कॉलम को डिलीट करना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अब आप राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हो। देखिए जैसे सिलेक्ट करते हो डिलीट सेल से डिलीट कॉलम ये बन जाता है, तो आप इसको आप डिलीट करा सकते हो। क्लिक करोगे इस पर। मर्ज करने के लिए अभी बताया आपको कि आप सिलेक्ट करते हो या इरेज़र से आप उसको इरेज करा सकते हो, अदरवाइज सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और फिर मर्ज आप मर्ज सेल करा सकते हो, जिससे फिर से ये पूरा सेल एक ही बन जाता है। स्प्लिट करना है आपने दोबारा से, तो उसको पूरे को फिर से आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और आपके पास अब मर्ज के बजाय आपको ऑप्शन दिखाएगा स्प्लिट सेल, तो आप इसको स्प्लिट करा सकते हो। नंबर ऑफ़ कॉलम्स रोज़ आपको बताने पड़ेंगे किसमें आपने इसको कराना है। तो मैंने 2 कॉलम्स लिए थे तो 2 कॉलम्स में इसको करेगा। अगर आप रोज़ 2 करते देन इसको रोज़ 2 में चेंज कर देता। राइट क्लिक करते हो, फिर एक ऑप्शन आपको दिखाता है ऑटो फिट करना, यानी कि टेबल किसके अकॉर्डिंग फिट हो, आपकी जो विंडो है उसके अकॉर्डिंग चले या कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग चले या जो आपने कंटेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप करते हो ऑटो फिट टू विंडो तो जितनी भी आपकी विंडो है रूलर है उसके अकॉर्डिंग इसको पूरे पेज के ऊपर फिट कर देता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑप्शन थे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वे है टेबल बनाने के लिए ड्रॉ टेबल। देखिए इजी वे है बिल्कुल। इसमें आप क्या करते हो, एक पेंसिल आपके पास आ जाती है और उस पेंसिल के अकॉर्डिंग आप टेबल ड्रॉ करते हो, जैसे भी आपने करनी है। ड्रॉ करेंगे हम, एक सेल आपने ड्रॉ किया, उसके बाद इसी के साथ में एक और, देन अगेन एक फिर से और। अब देखिए मुझे सिर्फ 3 सेल की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने 3 ही कॉलम लिए हैं। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके आप पेंसिल हटा सकते हो। अगर आपने अपने टेबल को अब इंक्रीज़ करना है देन आप लास्ट कॉलम पे आके अगर आप टैब की प्रेस करते हो तो आप इस टेबल को ही इंक्रीज़ आगे करा सकते हो। यानी कि सिर्फ आपको कॉलम मेंशन करने होते हैं, रोज़ को आप दोबारा से इंक्रीज़ कर सकते हो। फोर्थ वे आपके पास आती है ड्रॉ टेबल के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी इस ऑप्शन को हाईलाइट नहीं करा है क्योंकि जब तक आपने टेक्स्ट नहीं लिखा है, मैंने पहले हेडिंग ही बना दी है। नेम आपको टैब की प्रेस करनी पड़ती है, जहाँ पर भी आपने नया कॉलम बनाना है आप टैब की प्रेस करोगे और फिर आप नेक्स्ट इसमें अपनी हेडिंग मेंशन करते हो, फिर से टैब की प्रेस की है। अब देखिए मुझे सिर्फ 3 ही पोस्ट, इसमें मैंने 3 ही हेडिंग लेनी थी। देन आप सिलेक्ट करो इस पूरे मैटर को। याद रखना आप टैब की प्रेस करके नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हो। उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अब ये ऑप्शन इसने शो करा दिया। आप क्लिक करोगे इस पर और यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। आपने 3 पॉइंट लिखे तो अपने आप ही 3 आ जाएगा। टैब की आपने एक ही बार प्रेस की थी देन आपके पास रोज़ भी 1 ही दिखाएगा। इस ऑप्शन को आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी टैब की पे। अब ओके कीजिए तो देखिए अब नेम सैलरी पोस्ट उसको सेपरेट कर देता है। अगर इंक्रीज़ करना है देन आप टैब की से इंक्रीज़ करा सकते हो। बाद में लास्ट सेल पे आके आप टैब की प्रेस करोगे तो उसको इंक्रीज़ कर देगा। देखिए ये था, इसको हम बोलते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कराया है। नेक्स्ट वे आपके पास आती है एक्सेल स्प्रेडशीट। देखिए ये क्या है, एक्सेल आपका नया अलग सॉफ्टवेयर है जो आप अभी MS वर्ड करो उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आपका MS एक्सेल है। उसमें क्या होता है, आप कैलकुलेशन वगैरह इजीली कर सकते हो, फॉर्मूले वगैरह आपने लगाने तो आप लगा सकते हो। तो अपनी टेबल को आप एक्सेल में ओपन कर लेते हो, उसके बाद वहाँ पे आप वर्क कर पाओगे। देखिए क्लिक करते हो जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट पे, एक्सेल की फाइल ही ओपन कर देगा। अभी ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, वेट कीजिए। देखिए फिर से ट्राई करते हैं हम। एक्सेल स्प्रेडशीट पे आपने क्लिक करना है। तो देखिए एक्सेल की जो फाइल होगी आपको कुछ एरिया में दिखा देता है ये कि यानी कि आपके जो वर्ड का पेज है उसी पे आपकी फ़ाइल आ जाती है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपने कोई भी मैटर लिखना है आप फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हो, उस पर वर्क करने में ईजी होता है। एक्सेल में कैलकुलेशन वर्क, मैथमेटिकल वर्क करना आपने। तो अगर आपने ये ऐड अप कराना है तो आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हो। तो इस तरह से आपने जो भी वर्क करना है वर्क कीजिए। उसके बाद अपनी टेबल दोबारा से आपने वर्ड में लेके आनी है। देन आप क्लिक करते हो आउटसाइड
द टेबल, यानी कि पेज के ऊपर क्लिक करो आप कहीं पे भी, तो आपने जो वर्क किया होगा वो ऑटोमेटिकली आपका वर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो ये वे थी आपके पास एक और टेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट वे आपके पास आता है क्विक टेबल्स। इसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड आपको टेबल दी मिलेंगे डिफरेंट टाइप के, जैसे कैलेंडर्स वगैरह इसमें दे रखे हैं, या बाकी और टाइप की सेल्स वगैरह की रिपोर्ट्स हैं आपकी। प्री डिफाइंड टेबल है, आप इंसर्ट करा सकते हो। अगर आपने कुछ भी फॉर्मेटिंग वगैरह करके देखनी है देन इस पर देख सकते हो। यूज़फुल आपके लिए सिर्फ यही होगा इसमें कि आप इसके अंदर ही मैटर अगर आपने ऐड कराना है, सिर्फ एज ए फॉर्मेटिंग आपने इसको यूज़ करना है देन आप कर सकते हो। अदरवाइज़ वैसे आपको नई टेबल ही टाइप करनी पड़ती है, सिर्फ फॉर्मेट आपको मिल जाता है। अब देखिए ये 5 टाइप की आपकी वेज थी जो कि आपको इंसर्ट के अंदर टेबल ग्रुप में आपको दी मिली थी। बट अब एक नया आपको वे आपके पास आता है टेबल बनाने के लिए। आप क्या करते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपकी यूज़ आएंगे। देखिए आप जितने भी आपने कॉलम बनाने हैं आप स्टार्ट करोगे प्लस का साइन लगाओ। जैसे ही आप प्लस साइन लगाते हो और फिर माइनस, जितने भी यानी अपने कॉलम की विड्थ रखनी है उतनी बार आप माइनस लगाते हो, फिर से प्लस, यानी कि कॉलम को सेपरेट करने के लिए माइनस देन फिर प्लस, यानी कि जहाँ से भी अपने कॉलम को नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट करना है वहीं पर आप प्लस प्रेस करते हो। स्टार्टिंग में भी प्लस और जहाँ पे टेबल का एंड करना है वहाँ पे भी प्लस। जैसे ही आप एंटर करोगे आपका ये मैटर किस में चेंज हो जाता है, एक टेबल में चेंज हो जाएगा। इंक्रीज़ करने के लिए आपको पता है, जैसे कि अभी बताया था हमने, टैब की प्रेस करोगे तो इसको ये इंक्रीज़ कर देता है। तो ये आपके डिफरेंट स्टाइल थे एक टेबल बनाने के लिए। इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।